नमस्कार, आप सबका क्लास में स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 3.2, कक्षा 10th की प्रश्नावली 3.2। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब देखिए, सबसे पहला जो इसमें क्वेश्चन कह रहा है प्रश्नावली 3.2 का एक्सरसाइज 3.3.2, ठीक है। इसका पहला जो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। निम्न समस्याओं में, बुक आप जरा खोल के देखिए। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उन्हें ग्राफीय विधि से हल कीजिए, ठीक है, हल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि फॉर्म ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ दीज प्रॉब्लम्स एंड सॉल्व देम फ्रॉम ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से इसको हमको सॉल्व करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बना के। पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने गणित की पहेली में एक भाग लिया। मतलब ये कि कक्षा 10 मतलब 10वीं कक्षा के जो 10 विद्यार्थी हैं, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए? 10। यहां लिखेंगे छात्रों की संख्या या विद्यार्थियों की संख्या, एक का एक नंबर, छात्रों की संख्या बराबर 10। ये पता लग गया कि 10 विद्यार्थी हैं, समझ में आ गया। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 हो गए, ठीक है। उसके बाद हमसे कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अब इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमको लड़के और लड़कियों की संख्या दी हुई है, ठीक। स्टूडेंट्स हैं तो उसमें जाहिर सी बात है कि लड़के भी होंगे लड़कियां भी होंगे। तो सबसे पहले हम लड़के और लड़की दोनों की संख्या मानते हैं। मान लीजिए कि लड़कों की संख्या नंबर ऑफ बॉयज, लड़कों की संख्या इज इक्वल टू x मान लेते हैं और लड़कियों की संख्या मान लेते हैं, लड़कियों की संख्या मान लेते हैं y। नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू y, नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू x, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि लड़कों की संख्या, अब देखिए ये हमने मान लिया, तो छात्रों की संख्या टोटल कितने हैं? टोटल 10 हो गए। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 10 है, लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y, यहां से लड़कियों की संख्या y। तो अब हम कह सकते हैं कि नहीं कि फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, प्रथम शर्त से फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन क्या हो सकता है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। छात्रों की संख्या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है 10 है और उसमें लड़के और लड़की x और y है, तो दोनों को मिलकर 10 लिख सकते हैं कि नहीं? स्टूडेंट्स लड़के और लड़की ही हैं और टोटल है 10। इसमें लड़के की संख्या x और लड़कियों की संख्या y है, तो हम लोग कर सकते हैं 10। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक। दूसरा कह रहा है कि सेकंड शर्त से यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। मतलब जो लड़कियों की संख्या को हमने क्या माना है? y। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक है? 4 अधिक है, लिख सकते हैं ना। फ्रॉम सेकंड कंडीशन, सेकंड शर्त से लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। देख लीजिए, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक, ठीक है। तो लड़कों की संख्या हमारा x, उसमें हम 4 जोड़ देंगे। अब क्या करना है हमको कि इसका ग्राफ खींच देना। ये समीकरण हो गया 2, ठीक है। अब इसमें क्या करना, हमको ग्राफ खींचना है दोनों का, ठीक है। दोनों का ग्राफ खींचना है तो सबसे पहले इसको मैं मिटाता हूं और 2 इक्वेशंस हमारे पास हो गए। मैंने क्या कहा कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 10 है, उसमें लड़के और लड़की x और y है,
तो दोनों का जोड़ करके x और y, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, दो इक्वेशन हमको मिल गए, थोड़ा सा मैं इसको मिटा रहा हूं। अब इसका क्या करना है, हम लोग को ग्राफ खींच देना है। कल के क्लास में हम लोगों ने बात किया है ग्राफ कैसे खींचते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 समीकरण 1 है, और y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 समीकरण 2 है। इन दोनों का हमको ग्राफ खींचना है। सबसे पहले दोनों के लिए खंड ले लेंगे। ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 5 नंबर का बिहार बोर्ड में ग्राफ पूछता है। ठीक है, x और y यहां पे देखिए। अब हमने क्या कहा कि आप कुछ भी ले लें, जैसे x हम 5 लेते हैं, अगर x यहाँ पे 5 रखेंगे तो y क्या आएगा, 5 में क्या जोड़ेंगे कि 10 आए। अगर लड़कियों की संख्या मैं मानता हूं 5, ठीक है, तो लड़कों की संख्या क्या होगी, सॉरी लड़कों की संख्या x मानते हैं हम लोग, लड़कों की संख्या अगर 5 मानते हैं तो लड़की कितना होगा क्लास में 5 को, तब ना तो दोनों मिलकर 10 हो जाएंगे। मैं मान लेता हूं कि लड़कों की संख्या है 4, तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी 6, तब ना 6 4 10। समझ में आ रहा है। आप नहीं तो ऐसे लिखिए x बराबर 5 लेने पर, ऐसे भी आप करके बनाइए, लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 10, 5 प्लस वाई बराबर 10, ये 5 इधर जाएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस 5 बराबर 5। ये ऐसे करके फिर एक बार 4 लेने पर, तो ऐसे करके आप बना लीजिए। हमने ये पॉइंट्स लिए। इसमें देखिए अगर हम x का मान 2 रखें, x का मान 2 रखें तो y कितना आ जाएगा 6। यहां पे अगर लड़कों की संख्या 2 है ना, तो 2 रखेंगे तो लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अच्छा अगर हम यहाँ पे x बराबर मान लीजिए कि हमने 4 रखा, x बराबर 4 रखा, तो 4 यहां रखेंगे तो 4 4 8। ठीक, तो अब ये जो है ये इक्वेशन मतलब ये हमको ग्राफ प्राप्त होगा, सॉरी ये हमको कंडीशन प्राप्त होगा। इसका हमको ग्राफ खींचना है। आप यहाँ देखिए ना, x बराबर 2 लेंगे, x बराबर 2 लेने पर, तो x बराबर 2 लेने पर y बराबर क्या है x प्लस 4 है ना, तो यहाँ पे क्या रखेंगे y बराबर x की जगह पे 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 6 हो जाएगा। सही 4 रखेंगे तो 4 यहाँ पे रखेंगे तो 4 4 8 हो जाएगा। तो अब हम इन दोनों का ग्राफ खींच रहे हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, अब इन दोनों का ग्राफ जब आप खींचेंगे ऐसे, ग्राफीय विधि से हल करना हम लोगों को, तो इसका ग्राफ खींचना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अब मान लीजिए कि यहां ग्राफ पेपर पे 1 2 3 4 5 6, जहां तक मैक्सिमम हम वहीं तक लेते हैं 7, 1 2 3 4 5 डिस्टेंस ठीक है 6। अब देखिए y का मान 8 भी तक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कम कर लीजिए। y का x का मान हम 1 ले लेते हैं, y बराबर कितना आ जाएगा 5। चूंकि थोड़ा सा 8 इसमें y और ज्यादा ऊपर हो जाएगा, तो अपने हिसाब से आप जो भी मान चूज करें आप अपने ग्राफ कॉपी पे देख लीजिएगा। x बराबर 1 लेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा 4 1 5। ठीक, अब यहाँ पे देखिए हम इस वाले इक्वेशन को बोले लेते हैं, x बराबर 5 है, y बराबर 5 है, x में हमको 5 जाना है, y में भी कितना जाना है 5। इसको थोड़ा सा 2 6 और 1 5 ये पॉइंट याद रखिएगा, 2 6 और 1 5 x और y थोड़ा सा। अब यहाँ x बराबर 5 यहाँ पे आ जाएगा ना, फिर y बराबर भी 5, y बराबर भी 5, ये दोनों को ला करके यहाँ पे मिला देंगे, ऐसे कर देंगे 5 और 5। ठीक है, और उसके बाद है x बराबर 4 y बराबर 6, x में 4 y में 6 कितना होगा, यहाँ पर अब x बराबर 4 y में 6, यहाँ पे ऐसे x में 4 और y में 6 दोनों को ला करके मिला देंगे, ये लिख देंगे 4 6। अब क्या करेंगे, ग्राफ उठाएंगे, ऐसे मिला देंगे, ये पॉइंट इस पे करना चाहिए, थोड़ा सा देख लीजिएगा ग्राफ पे। अब उसके बाद देखिए 2 और 6, 2 कहाँ है, x में 2 y में 6, लगभग ये आएगा आपको यहाँ पे 2 6। उसके बाद x में 1 और y में 5, x में 1 और y में 5 लगभग
यहाँ आएगा। तो जब इन दोनों को मिलाएंगे तो हम ऐसे मिलाएंगे, ये यहाँ पे कट रहा है 7 और 3 पर। देखिए लगभग अगर ले जाए हम यहाँ पे तो x में 3 और y में लगभग 7 पे, यहाँ से अगर करेंगे तो देखिए आप जब ग्राफ कॉपी पे खींचेंगे तो 7 पे आ जाएगा। तो अब हमने क्या माना था कि x में 3, तो यानी कि लड़कों की संख्या कितनी है 3, लड़कियों की संख्या कितनी निकल गई 7। तो ये ग्राफीय मेथड से हम लोगों ने इसको निकाला है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो कृपया करके कमेंट करें। हमने क्या किया कि दोनों का जब ग्राफ खींचा तो दोनों का ग्राफ जो है इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है। तो x में कितना पे कट कर रहा है 3 पर, और y में कितना पे कट कर रहा है 7 पर। तो x हम किसकी संख्या माने थे, x जो है हमने लड़कों की संख्या माना था, और y किसको माना था, लड़कियों की संख्या। तो x का जो मान होगा 3, यानी कि लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या कितनी हो गई 7। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा अगर 3 रखेंगे तो y बराबर 7 एक पे करेगा। इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं, ये बोलते हैं इसको ग्राफीय मेथड। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक, एकदम आसान आसान क्वेश्चन है सब इसमें। उसके बाद है कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य कुल 46 रुपया है। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। दिया है 5 पेंसिल एंड 7 पेन। द टोटल वैल्यू ऑफ 5 pencil and 7 pen is equal to 50 rupees, and the 7 pencil and 5 pen is equal to 46 rupees. So what is the value of 1 pen and 1 pencil? ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे दो चीजें हैं ना कि पेन और पेंसिल। तो सबसे पहले दोनों को मानेंगे, एक का 2। माना कि एक कलम या पेंसिल, जो भी पहले दिया है पेंसिल, तो पेंसिल मान लेते हैं। माना कि एक पेंसिल का मूल्य कितना है x रुपीज। लेट द वैल्यू ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू x रुपीज, और एक कलम का मूल्य y रुपीज। ठीक है, तो ये कह रहा है हमसे कि एक कलम का मूल्य y रुपीज है और एक पेंसिल का मूल्य जो है x रुपीज है। लेट द वैल्यू ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू y रुपीज। अब दिया हुआ हमको कि 5 को कलम और 7 को पेंसिल का मूल्य जो है 50 रुपया है। अब एक बात बताइए आप हमसे कि एक कलम का मूल्य अगर 5 रुपया है, मान लीजिए लिंक पेन, एक कलम का मूल्य 5 रुपया है, तो 4 को कलम का मूल्य कितना होगा, 5 के 20 रुपया ना। तो क्या करते हैं, 4 गुना 5 कर देते हैं। समझ में आ रहा ना, इसमें गुना कर देते हैं। ऐसे ही अगर एक कलम का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य x है, तो 5 को पेंसिल का मूल्य कितना है, यहां लिखेंगे प्रथम शर्त से, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। प्रथम शर्त से क्या है, x कितना है, x x है 5 पेंसिल तो 5x, और 7 कलम है ना, 7 कलम, तो 7 कलम यानी कि 7y। एक कलम का मूल्य y है तो 7 को कलम का मूल्य 7y। एक पेंसिल का मूल्य x है तो 5 को कलम का मूल्य 5x। इन दोनों को जोड़ने पे कितना हमको पे करना पड़ रहा है, 50 रुपया। मान लीजिए कि एक दुकानदार के पास हम गए और कहे कि 5 को कलम पेंसिल हमको दे दीजिए और 7 को कलम दे दीजिए, दोनों को जोड़कर उसने कितना रुपया हमसे लिया, 50 रुपया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेकंड शर्त क्या कर रहा है कि जबकि वेयर 7 पेंसिल और 5 कलम, 7 को पेंसिल है तो 7x और 5 को कलम है तो 5y, इन दोनों का मूल्य कितना रुपया है, 46 रुपीज। 46, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब इसका क्या करना है, ग्राफ खींच लेना है। ग्राफ खींचने में हम आपको बताए हैं दोनों का x आप पूछ लीजिए, y निकाल लीजिए, y ले लीजिए, x निकाल लीजिए, ऐसे ही हम लोग निकालते हैं। तो चलिए दोनों को हम थोड़ा सा, इसको मैं स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसको मैं मिटा रहा हूं। अब हमको केवल इस समीकरण की जरूरत है। फाइव एक्स प्लस 7y बराबर 50, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। 7x प्लस 5y बराबर में 46,
इक्वेशन सेकंड हो गया। अब यहां इसके लिए एक बॉक्स बना लेंगे x और y, और यहां इसके लिए एक बॉक्स बना लेंगे। ठीक, इसको मैं मिटा रहा हूं। अब दोनों समीकरण देखिए। अब इसमें क्या है कि कुछ ऐसा लेते हैं यहाँ पे ना कि जिससे इसका पूरा वैल्यू मतलब आसान प्राप्त हो जाए, कट जाए। अगर देखिए x का मान यहाँ पे हम 3 ले लें, x का मान 3 ले लें तो 5 3 15, 15 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो 50 में से 15 जाएगा, कितना बच जाएगा 35, और 7 से काट देंगे 35 5 मिनट में, तो y हमारा कितना आ जाएगा 5। देखिए यहाँ पे x बराबर क्या लिखेंगे 3 लेने पर, टेक x इक्वल टू 3, तो 5x प्लस 7y बराबर में 50 ये लिखेंगे। 5x की जगह क्या लिखेंगे 3 प्लस 7 इंटू y बराबर में 50, 5 3 15, 15 जब इधर जाएगा तो बोलिए क्या होगा 50, ये 5 3 15 इधर हो जाएगा, प्लस में है इधर तो माइनस में इधर चला जाएगा, तो 7y बराबर क्या हो जाएगा 50 में से 15 जाएगा 35, तो y हमारा क्या हो जाएगा 35 अब बटा में 7 7 बचे 35, y हमारा 5 आ गया। ऐसे ही एक बार फिर से x ऐसा कुछ लेंगे कि जिससे घटाने पे पूरा पूरा कट जाए, नहीं तो पॉइंट में आएगा, उससे थोड़ा सा बचेंगे हम लोग। ऐसा नहीं है, आपके ग्राफ कॉपी में पॉइंट भी अगर आता है तो उसमें दिया हुआ है। इसको थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूँ, आप थोड़ा सा इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आसान है कि 3 रखेंगे तो y का मान 5 आएगा। अब यहाँ पे देखिए, या इसी को थोड़ा सा x बराबर, इसी अभी समीकरण में x बराबर क्या ले लें हम जिसे ये कट जाए। अच्छा देखिए 2 लेंगे तो 10 नहीं कटेगा ना, 3 4 ले लेंगे तो 4 बचे 20, ये भी नहीं कटेगा, 20 इधर जाएगा तो 30 बचेगा। 5 ले लेते हैं तो 50 25, 25 भी नहीं कटेगा। 6 ले लेते हैं, 6 7 6 बचे 30, 20 तो भी नहीं कटेगा। 7 ले लेते हैं तो 7 बचे 35, तभी नहीं कटेगा। तो y कुछ ले लेते हैं हम, y ले लेते हैं, 2 लेंगे तो 7 दूना 14, तभी नहीं कटेगा। 3 7 का 21 नहीं कटेगा। 4 7 चौका 28, 5 नहीं कटेगा, कुछ ऐसा लेना पड़ेगा। अच्छा y 0 ले लेते हैं, एक काम कीजिए y बराबर क्या लीजिए 0, देखिए y बराबर 0 ले लीजिए, तो 0 लीजिएगा तो पूरा 0, 5 से कट जाएगा 10 मिनट में। इसको y बराबर 0 लेने पर, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं जानता हूं, मैं कुछ नहीं जानता, मैं भी इसमें से रख रहा हूं अपने मन से कि हाँ क्या रखा जाए, ठीक। आप अपने मन से कुछ और भी संख्या ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो y बराबर 0 लेने पर क्या होगा 5x प्लस 7y बराबर 50, 5x प्लस 7 इंटू वाई का मान 0 बराबर 50, ये पूरा 0 हो गया ना, तो 5x बराबर क्या बचा 50, 5 से काट दीजिए x बराबर 15 15 50 10 हो जाएगा ना। तो ये हमारा इसका मान वैल्यू निकल गया। अब जरा उस इक्वेशन के लिए ले लें, इसको मैं मिटा रहा हूं, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ग्राफ खींचना बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ बहुत जरूरी है। अब यहां पे देखिए, फिर वही आप x बराबर यहां पे x बराबर कितना ले लिए, आप 5 ले लीजिए, नहीं अगर 1 लेंगे तो नहीं होगा, 0 लेंगे तो भी नहीं कटेगा, 2 ले लें 7 दूना 14 तो भी नहीं कटेगा, 3 7 का 21, 21 लेने पर शायद कट जाए, देखिए 21 उधर जाएगा तो कितना बचेगा 2 5 और 2 कट जाएगा। 3 ले लीजिए, यहाँ पे x का मान 3, x बराबर 3 लेने पर, x बराबर 3 लेने पर 7x प्लस 5y बराबर में 46, 7x की जगह पे 3 रखिए प्लस 5y बराबर 46, ठीक है। 7 3 का 21 उधर जाएगा ना, तो 46 माइनस 21 कितना हो जाएगा, ये 7 3 का 21 उधर चला गया, 46 में से 21 गया कितना बचा, 6 में से 1 गया 5 और 2 में से 2 गया 5, 5 25, 5y बराबर 25, 5 से काटिएगा तो कितना आ जाएगा y बराबर 5, x बराबर 3 तो y बराबर 5, ठीक। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिए x कुछ और एक ले लेते हैं, y बराबर -2 ले लिया जाए, ठीक। अब -2 लेके देखते हैं y का मान, लिखेंगे y बराबर -2 लेने पर, -2 क्यों लेंगे, -2 रखेंगे तो 10 दूना 20 हो जाएगा, सॉरी 5 दूना 10 हो जाएगा ना, 10 उधर जाएगा तो
जुड़ जाएगा, 46 10 56, 8 से कट जाएगा। तो 7x प्लस 5y बराबर में 46, तो 7x प्लस 5 इंटू -2 बराबर में 46। तो 5 दूना 10, माइनस में होगा 10, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 7x बराबर, सॉरी प्लस में 10 होगा ना, प्लस में 10 हो जाएगा, 5 दूना 10, तो 46 और 10 56, 7 से काट दीजिए, x बराबर 8। तो ये हमारा पॉइंट हो गया 8। तो x बराबर जब हमने, अब इस पॉइंट्स को आप क्या कीजिए, दोनों को लेकर के आप ग्राफ खींचिए, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब दोनों पॉइंट्स को लेकर के आप थोड़ा सा ग्राफ खींचिए और देखिए कि क्या आ रहा है। ठीक, जब आप ग्राफ खींचेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट्स जो हैं ज्यादा हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं ऐसे, क्योंकि x में 10 तक जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब देखिए x में हमको कितना 3 और y में 5। x हमारा 3 है, y है 5, लगभग यहाँ आएगा ना, ऐसे अगर ले जाया जाए, ठीक है, यहाँ पे 3,5 ऐसे डालेंगे। x में 10 है, y में 0 है, यहाँ आएगा, x में केवल 10 है, y में 0, 10,0। इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे मिला देंगे, और ये किस समीकरण का ग्राफ है, 5x प्लस 7y बराबर 50, इस पे लिख देंगे। इसको देख लीजिए, x में 3 है, y में 5 है, x में 3 y में 5 यही होगा, है ना, x में 3 y में 5 यही होगा। अच्छा, x में 8 और y में -2, -1 -2। ठीक, तो ये x में 8 और y में -2 कहाँ आएगा, x में 8 और y में -2 लगभग यहाँ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 8, -2 लिख देंगे। अब इस दोनों को क्या करेंगे, 3 5 तो वही है, यहाँ पे पॉइंट सबका कीजिए, दोनों को मिला दीजिए। कहाँ कट रहा है, 3 और 5 पे, तो x में कितना पे कट रहा है, 3 पे, y में कितना कट रहा है, 5 पे। तो एक कलम का मूल्य, हमने पेंसिल माना था ना x, तो एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया, और क्या बोलेंगे, एक कलम का मूल्य जो है 5 रुपया। जहां कट रहा है वहीं x और y का वैल्यू है। x हमने किसको माना है, पेंसिल को, पेंसिल हमारा x है यानी कि 3 रुपया, और कलम हमारा क्या है, y, पेन जो है हमारा y है, तो y का वैल्यू कितना है, 5। तो एक कलम का मूल्य 5 रुपया और एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया, जोड़ के देख लीजिए। एक कलम का पेंसिल का मूल्य 3 3 × 5 = 15, ठीक है। एक कलम का मूल्य जो है 5 रुपया, तो 5 × 7 = 35, 15 35 जो है 50 रुपया। तो ये हमारा निकल गया। पिछले क्लास में हमने बात किया था कि अगर a1/a2, यहाँ पे a1 5 है, a2 कितना है, 7 है। a1/a2 अगर करेंगे, a1/a2 5/7, a2 का मान है 7। b1/b2 करके देख लीजिए, b1/b2, b1 कितना है, 7, और b2 कितना है, 5, 7/5। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है ना, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ हमेशा इंटरसेक्ट करेगा, एक दूसरे को काटेगा, इंटरसेक्ट करेगा, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो एक हल होगा। तो इसका कितना हल निकल रहा है, एगो। बात समझ में आ रही है? अब हल निकल रहा है ना, तो यही होता है। ये हल कौन है, 3 और 5 है। तो आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मैं मिटा रहा हूं इसको। ये केवल आपको ग्राफ खींच के दिखाना है कि हाँ आप ग्राफ खींच पा रहे हैं, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन एकदम बहुत आसान है। जो 3 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, सॉरी 2 नंबर ना, 2 नंबर कह रहा है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा समबाती है। कल इसकी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि रेशियो a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का कंपेयर कीजिए, और जो फॉलोइंग इक्वेशंस हैं उसके द्वारा जो उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन
इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट पैरेलल और संपाती को क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट। ठीक है, तो हमको पैरेलल बताना है, एक वन इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये बताना है, और कोइंसिडेंस है कि ये करना है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है 2 का 1 नंबर, 5x प्लस 4y, 5x प्लस 4y प्लस में 8 इज इक्वल टू 0। और दूसरा क्या है 7x प्लस 6y माइनस में 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए 5x a1 सबसे पहले हम लोग चूज करेंगे। a1 हमारा क्या है 5, b1 क्या है 4, a1 b1, c1 क्या है यहाँ पे c1 क्या है 8, a1 b1 c1। ऐसे ही a2 b2 c2 निकालिए। a2 क्या है बताइए 7, a2 बराबर 7, b2 क्या है 6 और c2 क्या है -9। इक्वेशन ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे -4 है, -4, तो यहाँ पे b2 b1 का वैल्यू क्या हो जाएगा -4। अब यहाँ पे देखिए जब हम a1 बाई a2 कंपेयर करेंगे, a1 बाई a2 इज इक्वल टू a1 कितना है 5, a2 कितना है 7, 5/7 आ गया। b1 बाई b2 कंपेयर करें, b1 बाई b2, b1 हमारा कितना है -4, b2 कितना है 6, तो 4/6 करेंगे तो 2 दूना 4, 2 3 6, यानी कि -2/3। ये देख रहे हैं कि a1 और a2 दोनों बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ जो होगा क्या लिखेंगे, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, या प्रतिच्छेदी रेखाएं जो भी है, क्या लिखेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी या रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा। अब यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन ऐसा ही कर रहा है कि बताइए कि कंपेयर कीजिए। तुम आशा करता हूं कि पहला क्वेश्चन समझा दिया, दूसरा क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे। दूसरा क्वेश्चन में 9/18, 3/6 और 22/24 ये तीनों 1/2 के बराबर आएगा। 1/2 के बराबर जब a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 तीनों बराबर आता है तो क्या होता है, जब तीनों बराबर हो तो क्या होगा, वो कहीं क्या बोलते हैं, दोनों का जो है एक ही ग्राफ आता है, दोनों रेखाओं का एक ही ग्राफ प्राप्त होता है, तो क्या होगा, दोनों रेखाओं का जब एक ही ग्राफ प्राप्त होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, समपाती रेखा या कोइंसिडेंस। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा, बना लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन ऐसे ही है, 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि वही तुलना करके बताना है कि निम्न रैखिक समीकरण संगत है तो असंगत है। बताएं संगत क्या होता है, असंगत क्या होता है। कॉन्सिस्टेंस और इनकॉन्सिस्टेंस। कॉन्सिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इनकॉन्सिस्टेंस का मतलब कि अगर किसी का हल निकल रहा है, किसी का सॉल्यूशन निकल रहा है, एक हो या परिमित रूप से अनेक हो, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्सिस्टेंस। अगर नहीं निकल रहा तो क्या बोलते हैं, इनकॉन्सिस्टेंस। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन 3 का 1, 3x प्लस 2y बराबर में 5 है, इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड क्या है, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y बराबर 7। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए a1 कितना है, यहाँ पे 3, b1 कितना है 2, c1 कितना है, c1 हमेशा इसको इधर करके लिखते हैं ना, तो -5 प्लस में इधर जाएगा तो 5 में। a2 कितना है बताइए, a2 यहाँ पे है 2, b2 कितना है -3 और c2 कितना है, इसको इधर करके लिखेंगे ना, c2 -7। अब a1 बाई a2 कीजिए, a1 बाई a2, a1 बाई a2 कितना होगा 3/2, b1 बाई b2 कीजिए, b1 बाई b2 2/-3। आप देख रहे हैं कि ये 3/2 2/3 के बराबर होगा नहीं, -3 के, तो क्या लिखेंगे a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2।
अब ऐसा है तो इसका ग्राफ कैसा होगा, एक दूसरे को काटेगा, काटेगा तो इसका कोई ना कोई हल निकलेगा, हल निकलेगा मतलब सॉल्यूशन होगा, कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंस। ठीक है, संगत। तो क्या लिखेंगे, यह संगत है, संगत समीकरण है, लिखेंगे यह संगत समीकरण है, संगत समीकरण है। ठीक है, दिस इज कंसिस्टेंट इक्वेशन। ठीक है, यह संगत समीकरण है। अब संगत असंगत हमको बताना है। ऐसे ही अगर बाकी दूसरा कंडीशन आता है तो लिखेंगे संगत है कि असंगत है, देख लेंगे क्या हो रहा है। तो 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए एक क्वेश्चन इसमें से और देख लेते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं। सब में यही करना है, a1/a2 b1/b2 ये कंपेयर करके देखना है कि संगत है असंगत है, जैसे मैंने कल आपको फॉर्मूला लिखवाया था। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, अब 3 का 2। ठीक है, क्या कर रहा है, 2x - 3y बराबर में 8, 4x - 6y बराबर में 9। a1/a2 डायरेक्ट कंपेयर मैं कर रहा हूं, आप लोग थोड़ा सा लिख लीजिएगा। a1 कितना है 2 और a2 कितना है 4, 2/4 हो गया ना। b1/b2 देखिए, b1/b2 -3 और b2 कितना है -6, तो ये काटेंगे तो 1/2 आएगा ना, 2 एकम 2 2 दूना 4, इसको भी काटेंगे तो 3 एकम 3 3 दूना 6, c1/c2 कर दिए। c1 कितना है, इसको इधर ले जाएंगे तो -8, c2 इसको इधर ले जाएंगे तो -9। ये देख रहे हैं कि ये 1/2, ये भी 1/2, लेकिन वो बराबर नहीं है, लिखेंगे क्या, a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। यहाँ 1/2 ये है, ये भी 1/2 है, दोनों बराबर, लेकिन ये 8/9 है, बराबर नहीं है। तो जब ऐसा होगा तो इसका ग्राफ कैसा होगा, पैरेलल होगा। और जब पैरेलल होगा तो काटेगा नहीं, काटेगा नहीं तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा तो इसको क्या बोलेंगे, असंगत होगा। ऐसे ही याद करते हैं कि उसका ग्राफ कैसा है, उससे सारी की सारी निष्कर्ष हम लोग निकाल रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, यह असंगत है, इनकॉन्सिस्टेंट, असंगत है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन। ये इसका बना लीजिएगा, आप लोग कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, उस पर मैं बना के डाल दूंगा वीडियो। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन, 4 का 1 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित समीकरणों के युग्म में से कौन से संगत है असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफिक विधि से हल कीजिए। बस वही है क्वेश्चन। ठीक है, कि हमको बताना है कंसिस्टेंस है कि इनकंसिस्टेंस है। अगर कंसिस्टेंस है तब उसको ग्राफ खींचना है उसका हमको। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोग कर पाएंगे। पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा किए हैं, अगर ना कर पाए तो कृपया करके कमेंट कीजिएगा, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।